नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सोचने का अपना अपना एक नजरिया होता है। यदि कोई व्यक्ति ये मानकर जीवन जीना शुरू कर दे कि मेरे पास जीने के लिए केवल आज का ही समय है, तो सभी परिस्थितियों को देखने का उसका नजरिया तुरंत बदल जाएगा। उसके मन के सारे फालतू के विचार गायब हो जाएंगे और उसका दिमाग उसके जीवन के सही सिद्धांतों को स्पष्ट कर देगा। नजरिया समझ में आना बहुत जरूरी है। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः एक बार हृदय से अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 का आगाज होने जा रहा है और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी हृदय से प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष की विशुद्ध गणनाओं के साथ आपकी लगन, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के हिसाब से साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अपने अनुभव का आंकलन लेकर आपके सामने हूं। सर्वप्रथम 2023 के वर्ष आरंभ की गणनाओं पर दृष्टि डालते हैं। कैसा रहेगा 2023, इस विषय पर आऊं इससे पहले साल 2023 के पहले दिन के जो ग्रहों का संचरण है वो किस प्रकार का है, ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2023 31 दिसंबर 2022 की आधी रात से प्रारंभ होगा, क्योंकि यह अंग्रेजी वर्ष है और 12 बजे के बाद नया वर्ष, नया दिन शुरू हो जाता है। इसलिए उस समय का जो लग्न है वो कन्या लग्न है और मेष के नवांश में नया वर्ष 2023 उदय हो रहा है। कन्या लगन, लग्नेश बुध कर्म और लगन भाव के स्वामी होकर शनिदेव और शुक्रदेव के साथ शनिदेव की स्वराशि मकर में पंचम भाव से संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव धनु राशि चतुर्थ भाव में और चंद्रदेव बृहस्पति के साथ मीन राशि सप्तम भाव में, मंगलदेव वृषभ राशि, राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में और केतु देव तुला राशि दूसरे भाव से संचरण। यह है साल 2023 की पहले दिनों का ग्रहों का संचरण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी राशि का वार्षिक राशिफल लिखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मूल रूप से कौन कौन से ग्रह लंबे समय तक एक राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि शेष ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। उनका प्रभाव, जो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव मासिक राशिफल पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन जो लंबे समय तक राशि में संचरण करेंगे उनका प्रभाव वर्षफल में ज्यादा पड़ता है। तो शनिदेव, बृहस्पति देव और राहुदेव और केतु देव, इन 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव वार्षिक राशिफल पर 12 राशियों पर पड़ेगा। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और कुंभ राशि में शनिदेव का यह संचरण अद्भुत और अलौकिक होगा। मित्रों, साथियों, मकर, कुंभ और मीन को 7.5 है, लेकिन मेरा निवेदन है कि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेंगे, न दृष्टि प्रतिकूल होगी न विराजना प्रतिकूल होगा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अष्टम ढैया कर्क और वृश्चिक को होगा और विश्वास करिएगा, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है, इसलिए अष्टम ढैया और चतुर्थ ढैया को भी ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि को चतुर्थ ढैया होगी और कर्क राशि को अष्टम ढैया होगी, तो इन्हें भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव और बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 से अपने स्वराशि मीन से निकलकर मेष राशि में संचरण करेंगे और पुनः शनिदेव से त्रिकादश संबंध बनाएंगे। पिछले 50 साल में जब जब शनिदेव का किसी भी रूप में बृहस्पति देव से युति संबंध, दृष्टि संबंध या फिर साथ बैठना, किसी भी रूप में संबंध बनता है, मणिकांचन योग बनता है। साथियों, राहुदेव की बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 से राहुदेव मेष राशि से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु देव की बात करें
तो केतुदेव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। हाँ, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी, चराचर जगत को राहुदेव का यह संचरण, क्योंकि मंगल की राशि में है और मंगल साहस, पराक्रम, कॉन्फ्लिक्ट का कारक है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो विश्व के अंदर प्रमुख लोग अपना साहस और प्रदर्शन दिखाने का प्रयत्न जरूर करेंगे, यानी संभव है आपसी देशों में टकराव की प्रबल। मंगलदेव हमारी ब्लड का भी प्रतीक है और केतुदेव कन्या राशि में आएंगे और मंगलदेव मीन राशि में आए, राहुदेव मीन राशि में आएंगे। जब तक ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करें तो 30 अक्टूबर तक संपूर्ण चराचर जगत में छोटी मोटी बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, भय, भ्रम और भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुदेव फॉल्स इल्यूजन्स बहुत, हवा बहुत बनाएगा, बिना वजह का भ्रम बनाएगा। उसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस पर विश्व को ध्यान देना पड़ेगा कि अनर्गल बयानबाजी, व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ का भय, फॉल्स इल्यूजन टकराव का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, बचना चाहिए। ये 4 ग्रह 2023 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह राशि परिवर्तन विशेष रूप से 12 के 12 राशियों को 2023 में प्रभावित करेगा। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रदेव का वार्षिक राशिफल और मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता है। उनका प्रभाव रोज के राशिफल में रहता है, क्योंकि 2.25 दिन में नक्षत्र बदलते हैं। तो चंद्रदेव का प्रभाव ना मंथली राशिफल में होगा और ना ही वर्षफल राशिफल रहेगा। और इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लगन के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से और आपके नाम राशि के हिसाब से 2023 का राशिफल तैयार किया है। इन संपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके निर्णयों के बारे में, आपका धन, आपके कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, आपका खान पान, आपके छोटे भाई बहन, आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका निजी सुख, आपकी संपत्ति, आपकी माता, आपकी संतान, शिक्षा, बुद्धि, रोग, ऋण, निजी संबंध, नौकरी, आपका निजी परिवार, जीवन साझेदार, विवाह, आपकी पीड़ाएं, आपका ससुराल पक्ष, आपकी साधना, आपकी गुप्त रहस्य, आपका भाग्य, आपकी कंसल्टेंसी, आपके पिता, आपका धर्म, आपका कर्म, आपका कारोबार, कामकाज, आपका स्टेटस, आपकी आय, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपके खर्चे, आपका व्यय, आपकी हानि, आपके निजी बैंक, आपके अस्पताल, देश विदेश, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं, इन सारे विषयों पर माइन्यूटली विश्लेषण लेकर आपके सामने हूं। कोशिश पूरी करी है कि बहुत हद तक आपको ये राशिफल आपकी लगन, आपके चंद्र राशि और आपके नाम राशि पर सटीक बैठेगा। प्रयास किया है मैंने। पुनः याद दिला रहा हूं कि 50 साल, लगभग 50 साल वैदिक ज्योतिष की अद्भुत अलौकिक भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत धरोहर के साथ जीने का अवसर मिला है। अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। ये राशिफल आपके लगन के अनुसार भी है, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और आपकी नाम राशि के आधार पर भी है। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है, आपको लगन नहीं पता, तो आप अपने नाम के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं और राशिफल पर आऊं उससे पहले सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन में जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने जा रहा हूं। कैसा है आपका जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व, मोटा मोटा संपूर्ण विवरण आपके सामने रखूंगा 2023 का। लेकिन आप व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुमंत्र दाती महाराज पे जाइएगा। वहां आपकी राशि और आपका व्यक्तित्व ये अद्भुत रूप से मैंने इस बार तैयार किया है। राशि श्रृंखला पूरी बनाई, 12 के 12 राशियों की श्रृंखला की वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, उसे आप जाके देख लेना। लेकिन अब मैं प्रारंभ करूंगा राशिफल कि साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा 2023। अब बात करते हैं विभिन्न ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का आपके ऊपर यानी तुला राशि पर 2023 में क्या प्रभाव रहेगा। 2023 और तुला राशि नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है आपका राशिफल। तुला राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा, इस विषय पर यह वीडियो है। राशिफल पे आऊं उससे पहले तुला राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव की चर्चा करते हैं।
तुला राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव वर्ष प्रारंभ में लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर स्वराशि मकर में ससनामस पंच महापुरुष योग में शनिदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। और चतुर्थ भाव में शुक्रदेव का संचरण बहुत शुभ माना जाता है। चौथा भाव अपना सुख है, आपकी संपत्ति, आपका परिवार है, आपकी भूमि है, आपका भवन है, आपका वाहन है, ये सब चौथे भाव में देखे जाते हैं। आपकी माता का घर भी चौथा भाव ही है। संपूर्ण भौतिक समृद्धि विलासिता चतुर्थ भाव से देखी जाती है। और चतुर्थ भाव में शुक्रदेव का संचरण अच्छे लाभ का अवसर दे रहा है, क्योंकि स्वयं शुक्रदेव भौतिक सुख समृद्धि और विलासिता और लग्जरीज के कारण है। वर्ष के आरंभ में कामकाज को लेकर अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। कार्य में आ रही अनावश्यक विघ्न बाधाओं से पीछा छुड़ेगा, रुके हुए काम बनेंगे, कामकाज की गाड़ी पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। संभव है इस दौरान प्रॉपर्टी में निवेश करने का अवसर प्राप्त हो। आप कोई प्लाट खरीद सकते हैं, आप कोई घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, या आपके पास कोई प्लाट है तो अपने घर का निर्माण शुरू कर सकते हैं, या घर में कोई रेनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि चतुर्थ भाव में शुक्रदेव नए कामकाज के अवसर देगा, यानी कोई नया कामकाज शुरू करवा सकता है, व्यवसाय विस्तार हो सकता है। सबसे बड़ी बात रही तुला राशि वालों के लिए आपका जो मनोबल है, जो आत्मबल है, इसमें बहुत मजबूत होगा। निर्णय क्षमता बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष भी आपका बहुत सुदृढ़ रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी राशि में वर्ष प्रारंभ से लेकर 30 अक्टूबर तक केतु देव का संचरण है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार में कोई निर्णय आपको लेना तो बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। 23 जुलाई से 4 सितंबर शुक्रदेव वक्री होंगे और 3 अगस्त से 18 अगस्त में अस्त रहेंगे। संयम और धैर्य का परिचय इस दौरान देना, जल्दबाजी में कोई निर्णय और फॉल्स एल्यूजन से बचना होगा। ये था शुक्रदेव का वर्ष प्रारंभ में तुला राशि वालों के लिए संकेत, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव है। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव वर्ष प्रारंभ में तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी होकर स्वराशि मकर में चतुर्थ भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें। वर्ष प्रारंभ से 17 जनवरी तक त्रिकोण का मालिक केंद्र में पंच महापुरुष योग में संचरण करते हुए बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध स्थापित कर रहे हैं। 17 जनवरी से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। केंद्र का स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में संचरण करना अति उत्तम राजयोग बनता है। 17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण करें तो वक्री होना उत्तम फलों का संकेत दे रहा है, क्योंकि यहां चेष्टा बल बढ़ेगा और यह चेष्टा बल शुभ होगा। पंचम भाव आपकी बुद्धि है, संतान है, शिक्षा है, निजी संबंध है, आपके रचनात्मक कार्य इस भाव से जुड़े हुए हैं। तो पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है और दसम दृष्टि धन भाव पर है। पारिवारिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, शादी विवाह के मसले हल होंगे, शादी विवाह संबंधी अनावश्यक उठापटक विघ्न बातें स्वतः ही दूर हो जाएगी। डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति के अच्छे योग और कारोबार में विस्तार का मौका मिलेगा। नौकरी में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस साल शनिदेव इच्छा पूर्ति में प्रबल सहायक सिद्ध होंगे, यानी आपकी मनो इच्छाओं की पूर्ति होगी और मनोनुकूल कार्य बनेंगे। मान प्रतिष्ठा यश में वृद्धि होगी, राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में बरकत भी होगी, बचत भी होगी। शनिदेव तुला राशि वालों के लिए उत्तम लाभ के संकेत दे रहे हैं। तो ये था तुला राशि वालों के लिए साल 2023 में शनिदेव का प्रभाव। अब मैं बात बृहस्पति देव की करूंगा। बृहस्पति देव तुला राशि वालों के लिए तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर वर्ष प्रारंभ में स्वराशि मीन में 6ठे भाव में संचरण कर रहे हैं। 22 अप्रैल से बृहस्पति देव मेष राशि सप्तम भाव में संचरण करें और पुनः शनिदेव से त्रिकादश संबंध स्थापित करें। बृहस्पति का वैदिक ज्योतिष में लगन, धन भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, लाभ भाव में संचरण करना सफलता का सूचक माना गया है। 22 अप्रैल से तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, शादी विवाह में चले अनावश्यक विवाद दूर होंगे, पारिवारिक सुख शांति की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, क्योंकि वर्ष प्रारंभ से ही सप्तम भाव में राहु देव का संचरण है और ये 30 अक्टूबर तक रहेगा। वर्ष प्रारंभ से लेकर वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी बड़ी उठापटक थी, अब बृहस्पति देव के सप्तम भाव में प्रवेश से ये सारी परेशानियां में कमी आएगी। फिर भी राहु देव अनऑर्थोडॉक्स है भाई, उठ किस करवट बैठेगा कोई पता नहीं चलता और अनप्रेडिक्टेबल देवता है। तो भी मैं आपसे कहूंगा कि पारिवारिक जीवन को लेकर संयम और धैर्य अवश्य बरतना चाहिए, अकारण क्रोध नहीं करे, रिश्तों में व्यर्थ के संशय को स्थान नहीं दे और भ्रम से बचे, नकारात्मक थॉट प्रेशर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। शनिदेव बृहस्पति देव की कृपा से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, कामकाज, कारोबार, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा,
बृहस्पति देव सप्तम भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देकर सप्तम दृष्टि से लगन को देखेंगे और नवम दृष्टि से तीसरे भाव में पुरुषार्थ भाव को देखेंगे तो कारोबार में लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रशासनिक अवसर है तो नई जिम्मेदारी के साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, बाहुबल में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा। बृहस्पति का सप्तम भाव में संचरण तुला राशि वालों में उत्तम लाभ का संकेत है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि नैतिकता का दामन पकड़ के रखें, रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रखें और मन की लगाम अपने हाथ में रखेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। ये था बृहस्पति देव का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए 2023 में। अब मैं बात राहु देव की करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि राहु देव सप्तम भाव में पारिवारिक जीवन में अनावश्यक हलचल पैदा करते हैं, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांतिकरण, निजी जीवन में अनावश्यक विवाद, तर्क वितर्क और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अनावश्यक आरोप और प्रत्यारोप का सामना भी करना पड़ता है। 30 अक्टूबर को राहुदेव कन्या राशि से छठे भाव से संचरण करे और वैदिक ज्योतिष में राहुदेव तीसरे, छठे और 11वें भाव में उत्तम लाभ का संकेत दे रहे। छठा भाव रोग और ऋण का है, जॉब को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे अक्टूबर के बाद। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में परिवर्तन, अच्छे अवसर मिलेंगे, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की प्रबल संभावना, प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अवसर मिलेंगे और कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, कानूनी समस्या से मुक्ति मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे, कर्ज से मुक्ति का अच्छा संकेत मिल रहा है। तो ये राहुदेव का 30 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय अनुकूल और लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। लेकिन इससे पहले पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी सावधानी का संकेत राहुदेव जरूर दे रहे हैं। फॉल्स इल्यूजन से बचे, भय भ्रम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, व्यर्थ की शंका नहीं करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात केतुदेव की करते हैं। केतुदेव के बारे में बहुत सी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है कि लगन भाव में केतुदेव का संचरण 30 अक्टूबर तक सावधानी का संकेत दे रहा है। भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे, अनावश्यक संशय नहीं करे, संयम और धैर्य का परिचय दे, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले और परिवार के आसपास रहे। परंतु 30 अक्टूबर से लेकर वर्ष के अंत समय तक केतुदेव लाभ और सफलता के अच्छे अवसर देंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंध जोड़ेंगे, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, निजी संबंध विवाह में परिवर्तन होने की प्रबल संभावना, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं का योग और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। तो ये थे इन चारों के चारों ग्रहों का प्रभाव 2023 में तुला राशि वालों के। और वार्षिक राशिफल में मूल रूप से इन 4 ग्रहों को देखे जाते हैं: शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव, केतुदेव और राशि अधिपति जो उस ग्रह का उस राशि का होता है। तो ये चारों के चारों ग्रह कन्या राशि वालों के लिए साल 2023 में लाभ, सफलता और खुशी के बेहतर परिणामों का संकेत है। बस थोड़ा सा राहुदेव ये संकेत जरूर है कि व्यर्थ के भय भ्रम संशय से दूर रहना है। अब इन 4 ग्रहों का शेष ग्रहों के साथ 12 महीनों में ग्रह योगा युग और युति के हिसाब से क्या फल प्राप्त होगा, मैंने अलग अलग ग्रह का बताया। अभी जो आपस में युति होगी उसका मोटा मोटा एक बार और लगन और चंद्र राशि और नाम राशि के आधार पर मैं आपको राशिफल बताने जा रहा हूं। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव वर्ष प्रारंभ में लगन और अष्टम भाव के स्वामी को स्व राशि मकर में ससनामक पंचमहापुरुष में संचरण, शनिदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण, मतलब मकर राशि में शनिदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण कर रहा है। चतुर्थ भाव शुक्रदेव का संचरण बहुत शुभ माना जाता है। चौथा भाव आपका अपना सुख है। साथ ही 17 जनवरी शनिदेव केंद्र के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव में संचरण करें। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में संचरण करना राजयोग कारक माना गया। यह समय तुला राशि वालों को अनुकूल और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना तुला राशि वालों के कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का संकेत है। बस फरवरी के महीने में तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बदले, लेकिन कामकाज कारोबार को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। फरवरी में थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो नियमित चिकित्सा पर ध्यान दें। परंतु कामकाज कारोबार, पुनः याद दिला रहा हूं, कामकाज कारोबार नौकरी के अनुकूल और लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में संतुलन बनेगा। कारोबार में किए गए पूंजी निवेश का अनुकूल लाभ मिलेगा। नए लाभदायक कारोबारी संबंध बनेंगे। कारोबार में धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ग्रह नक्षत्र की अनुकूल दृष्टि होने का नौकरी और कैरियर में अनावश्यक समस्या और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन, स्थान परिवर्तन के अच्छे अवसर मिलेंगे। ऑफिस में बॉस और कर्मचारियों के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। 31 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में बृहस्पति देव अस्त रहेंगे और 22 अप्रैल से बृहस्पति देव सप्तम भाव से संचरण करेंगे मेष राशि में। त्रिकोण भाव में विराजमान शनिदेव से पुनः त्रिकादश संबंध और पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर और दसम दृष्टि धन भाव पर और सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर और सप्तम दृष्टि लगन पर और नवम दृष्टि तीसरे भाव में पुरुषार्थ भाव रहे। अप्रैल, मई, जून का महीना तुला राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा।
17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव 14 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में वक्री होंगे। दोनों ग्रह का वक्री होना तुला राशि वालों के लिए उत्तम लाभ के अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। नवीन परियोजनाएं प्रारंभ होगी, रुके हुए कारोबार पुनः प्रारंभ होंगे और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। लाभदायक लंबी कारोबारी यात्राओं का योग भी है और नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। परेशानियों से राहत मिली, कारोबार में लाभ मिलेगा। कैरियर नौकरी में चल रही अनावश्यक उठापटक कष्ट बाधाओं में कमी आएगी। पारिवारिक सदस्य सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों का अच्छा साथ मिलने का समाज में आपका वर्चस्व रहेगा। इसके साथ साथ सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। अनावश्यक भागदौड़, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, अपनों के साथ तनाव से मुक्ति मिलेगी। इस समय लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा। आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और मनोइच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रतिद्वंदी चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत का पूर्ण लाभ मिलेगा। अगस्त के महीने में संतान पक्ष को लेकर समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। इस समय अनजान लोगों में से कारोबारी मित्रता नहीं होनी चाहिए। सरकारी अधिकारी से तनाव नहीं हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप लग सकते हैं। बहुत जरूरी, सफलता के लिए अपनी शैली में संयम रखें। जल्दबाजी से बचें। कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। इस दौरान दूरभाष पर आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है, इसलिए संभल कर बात करें। सितंबर के महीने पुनः आपके लिए अच्छा रहेगा। कई प्रकार की उपलब्धियां हासिल होगी। इस दौरान यदि आपने अपने कर्मों को अच्छा रखा और कुकर्मों से बचे तो लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है और बृहस्पति देव धर्म के दाता है। कर्म और धर्म का समन्वय अच्छा रहेगा जब आपके कर्म अच्छे और आप कुकर्मों से बचेंगे। और आपने अपने कर्म पर ध्यान दिया तो इस समय क्या गया, चल पूंजी निवेश बहुत अच्छा रहेगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का योगी। भागीदारी कार्य में अधिक सफलता हासिल होगी। अक्टूबर के महीने में पारिवारिक सामंजस्य सहयोग मन अनुकूल रहेगा। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे। जीवन साथी की नजदीक आएगी। नवंबर का महीना थोड़ा सा खर्चों पर अंकुश का संकेत दे रहा है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से, दवाओं से तुरंत आपको राहत मिलेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि मेहनत का यथेष्ट लाभ मिलेगा। दिसंबर के महीने में कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नवीन योजनाएं प्राप्त होगी। पिछली कारोबारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आत्मबल मजबूत होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। मन संतुलित रहेगा। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। साथ ही व्यापारिक स्थिति सुधरेगी। ये था 12 के 12 महीनों का सभी ग्रहों का आपस में युति और योगायोगों का संकेत। मित्रों और साथियों, एक प्रयास करता हूं कि आपको कहीं अच्छी जानकारी दूं। दबाव कभी नहीं रहा है। अब आगे मैं आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा को लेकर अलग अलग पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निजी अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कमी रह सकती है। आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला। हाँ, एक बात का दावा हमेशा करता है और आज भी करूंगा कि कर्म बदल सकते हैं ग्रहों की दशा और दृष्टि, और कर्म ही करेंगे आपका कल्याण। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण करो और इस राष्ट्र के प्रति वफादार रहो और अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस महान कल्याणकारी मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इस साल ओम शम शनिश्चराय का जाप करना आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। और इसके साथ साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। अब मैं आपके कामकाज, कारोबार, व्यापार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण से लेकर 2023 क्या संकेत दे रहा है इस पर आ रहा हूं। तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर और व्यावसायिक दृष्टिकोण से वर्ष 2023 लाभ, सफलता और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है, क्योंकि वर्ष के आरंभ में राशि अधिपति शुक्रदेव वर्ष प्रारंभ लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर स्वराशि मकर में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे शनिदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। और चतुर्थ भाव में शुक्रदेव का संचरण बहुत शुभ माना जाता है। 17 जनवरी शनिदेव केंद्र के स्वामी होकर पंचम भाव यानी त्रिकोण में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे। और 22 अप्रैल से बृहस्पति देव अपनी मित्र राशि मेष में सप्तम भाव से संचरण करे। और 22 अप्रैल से बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिकादश संबंध। शनिदेव त्रिकोण का भाव का स्वामी है, पंचम भाव में विराजमान। तीसरी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि लाभ भाव को देखेंगे और दसम दृष्टि धन भाव को देखेंगे। बृहस्पति देव अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव को देख रहे, सप्तम दृष्टि लगन को देख रहे, नवम दृष्टि से पुरुषार्थ भाव को, तीसरे भाव को देख रहे। 17 जून से 4
नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे, जो आपके लिए लाभदायक है। और बृहस्पति देव 14 सितंबर से 31 दिसंबर में जो वक्री होंगे वो भी आपके लिए लाभ। तो दोनों के दोनों ग्रह वक्री अवस्था में तुला राशि वालों को कामकाज के दृष्टि उत्तम लाभ के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ग्रहों का चेष्टा बल बढ़ेगा और लाभ ज्यादा मिलेगा। ये संपूर्ण ग्रह योग है वो कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण लाभ के अच्छे अवसर देंगे। इस वजह से कारोबार के लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। नए व्यवसाय के अनुबंध और नवीन परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। पिछली कारोबारी प्रतिकूल परिस्थिति से छुटकारा मिलेगा। संयम, सूझबूझ और सकारात्मक कार्यशैली में बढ़ोतरी होगी। जिस तरह के घर योगाग है, कामकाज और कारोबार की स्थिति पूर्णतः आपकी पकड़ में रहेगी। पिछली संपूर्ण कारोबारी समस्या का निवारण होगा। रोजगार संबंधी परेशानियां हल होगी। लाभदायी रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। देश विदेश से आयात और निर्यात के कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन मिलेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, परंतु आप अपने कार्यों में लापरवाही नहीं बरते, लोगों की बातों में नहीं आए। वैसे नौकरी में सफलता है, अनुकूल स्थानांतरण है, पदोन्नति का अवसर है, मनोवांछित उपलब्धियां भी है, वांछित लाभ प्राप्ति, मन प्रसन्न रहेगा। किसी भी प्रकार का जब पूंजी निवेश हो, उत्तम लाभ मिलेगा। आपसी सामंजस्य बनने के लिए कैरियर और व्यवसाय संबंधी सफलता प्राप्त होगी। जो आपसी सामंजस्य, उसकी वजह से कैरियर और व्यवसाय में भी सफलता अच्छी मिलेगी। नए जॉब के ऑफर मिलेंगे और आर्थिक विवादों से पीछा छूटेगा। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण लेकर 2023 तुला राशि वालों के लिए। यदि तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में कारोबार संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा, नौकरी में परेशानी, धन को लेकर परेशानी, तो शुक्रवार और त्रयोदशी के दिन नित्य कर्म में स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में बृहस्पति की बीज मंत्र का 108 बार जाप करते हुए केसर के रेत से सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बना दे और इसे हमेशा अपने साथ रखे, बहुत लाभ मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये शुक्रवार और त्रयोदशी को करना है। 108 केसर के रेसे लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का 108 बार जाप करिए और सफेद कपड़े में इसको बांध दीजिए और अपने साथ हमेशा रखिए। कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए हर शुक्रवार को नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार कच्चा दूध, शहद, गंगा जल मिलाकर ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते मां लक्ष्मी का अभिषेक करने से कार्य में सफलता मिलेगी। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के सिर चरणों में कमल का पुष्प भेंट करना प्रदोष काल में बड़ा उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। ये उपाय करिएगा। 2023 कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से। तुला राशि वालों के लिए साल 2023 पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। संयम और धैर्य से निर्णय, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। पारिवारिक सुख शांति के लिए तर्क वितर्क और पारिवारिक विवादों में न पड़े, क्योंकि वर्ष प्रारंभ में कुटुंब भाव में मंगल देव की सप्तम दृष्टि है, परंतु 17 जनवरी से शनिदेव त्रिकोण भाव में यानी पंचम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि 22 अप्रैल तक कुटुंब भाव पर रहेगी, तो पारिवारिक जो कष्ट है उसमें कमी जरूर आएगी। परिवार के सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग देंगे। बस आपको अपने परिवार के साथ समन्वय अच्छा रखना है, और आपने अपने परिवार से समन्वय अच्छा रखा तो अनावश्यक वाद विवाद, तर्क, मनमुटाव से पीछा छुड़ेगा। पारिवारिक सदस्य हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े रहेंगे। पारिवारिक सुख सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। सभी लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहेंगे और आपकी संबंधों में मधुरता आएगी बृहस्पति देव की वजह से। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता और स्वस्थता का वातावरण रहेगा। संतान को इस वर्ष आपके अनुकूल अवश्य चलना चाहिए, नहीं तो परिणाम अनुकूल नहीं। संतान आपके पक्ष में चले और आपकी बात माने। संतान से बात जरूर करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। अपनी आलोचना और अपनी निंदा से नहीं घबराना है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए परिवार को साथ लेकर चले, पूरा साल कैसे खुशियों में बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। परंतु पिता के स्वास्थ्य के लोग इस वर्ष विशेष सावधानी बरतनी होगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में पारिवारिक कार्य में कुछ खर्चे भी होंगे, लेकिन ये खर्चे अच्छे वाले। कुल मिलाकर वर्ष 2023 तुला राशि वालों के लिए शुरुआती दिनों को छोड़ दूं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए 2023 में पारिवारिक समस्याओं के निवारण के लिए लगातार 21 शुक्रवार श्रद्धानुसार दूध 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। पारिवारिक समस्याओं के निवारण के प्रत्येक शुक्रवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में घर के मुख्य द्वार पर एक लोटा जल छिड़के और शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण में सुंदर सुगंधित पुष्प लगाना भी बड़ा अच्छा माना गया गमले में। अब मैं बात करूंगा विद्यार्थी और युवाओं की कि 2023 में विद्यार्थी और युवाओं का साल कैसा रहेगा। तुला राशि के विद्यार्थी युवाओं के लिए 17 जनवरी से शनिदेव केंद्र के स्वामी होकर पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। 2023 फुल ऑफ चैलेंजेस के साथ साथ फुल ऑफ
अपॉर्चुनिटी करेगा, मौका मिलेगा, लेकिन मेहनत और संघर्ष भी है। शनिदेव परिश्रम के अच्छे फल प्रदान करते हैं। वर्ष 2023 में परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जो युवा और विद्यार्थी शोध के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी करें, उन्हें इस बार नए नए विषयों पर अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा। बस लापरवाही और आलस्य नुकसान दे सकता है, इससे बचना बहुत जरूरी। घर और परिवार के सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग करेंगे। युवाओं को कामकाज, नौकरी, कैरियर, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर का संकेत नजर आ रहा है। इस वर्ष कामकाज, कैरियर, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर है, लेकिन आपको अपनी कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। अपने आसपास के सर्कल में सावधानी अपेक्षित है। साथ ही स्कूल, कॉलेज बदलते समय जल्दबाजी से बचना होगा। यदि आप नौकरी में है और युवा है, आपको मनोनुकूल सफलता का अच्छे अवसर मिलेंगे। सहकर्मी और बॉस का साथ मिलेगा। कामकाज के अच्छे मौके मिलेंगे इस साल आपको। तथाकथित साथियों से सावधान रहिए और निजी संबंधों को लेकर धैर्य और संयम का परिचय दीजिए। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले और रिश्ता को दिमाग से नहीं, दिल से निभाने का प्रयास करें। तुला राशि के युवाओं और विद्यार्थियों को 2023 में संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए भगवान श्री हरिविष्णु का ये मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप हर रोज श्रद्धानुसार करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर में हर रोज या शुक्रवार दिन भगवान श्री हरिविष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करें। ध्यान रहे, जब हरिविष्णु और मां लक्ष्मी का श्री विग्रह साथ हो, तुलसी मंजरी मां लक्ष्मी के चरणों में नहीं जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हरिविष्णु के, नारायण के चरणों में तुलसी चढ़े, इस बात का ध्यान दीजिए। दो मुखी, 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 6 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। 2 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 6 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना शिक्षा के दृष्टिकोण गले में धारण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि के युवाओं को यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी या उच्च शिक्षा को लेकर अनावश्यक परेशानी है तो शुक्रवार दिन पके हुए चावल, श्वेत वस्त्र किसी गरीब, निर्धन, स्वागत को दान में देंगे 21 शुक्रवार, तो अच्छा लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं यात्रा की। तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2023 यात्राओं के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी लेकर यात्राओं का अच्छा अवसर रहेगा। धार्मिक यात्रा भी होगी। अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। हाँ, यदि ज्यादा जरूरी नहीं हो तो लंबी दूरी की यात्रा है स्वयं वाहन चलाकर ना करें और व्यावसायिक यात्रा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें, नहीं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहां संभव हो यात्रा रेल से करेंगे तो अच्छा रहेगा, या और कोई साधन तो ठीक है, लेकिन स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा नहीं करें। यात्रा में जब भी आप वाहन चलाकर यात्रा करें तो श्वेत कपड़े में श्रद्धानुसार या 1.25 किलो कच्चे चावल बांध लें, 1 जटा वाला नारियल रख दें। यात्रा की समाप्ति पर चावल किसी गरीब को दान में दे दें और नारियल मां भगवती के मंदिर में अर्पित कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण तुला राशि वालों के लिए 2023 का प्रारंभ अनावश्यक परेशानी और प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। बृहस्पति 6ठे भाव में, मंगल देव वक्री अवस्था में 8वें भाव में संचरण कर रहे, तो स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक उठापटक परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर आप किसी तरह की लापरवाही नहीं करें, समय पर डॉक्टर की सलाह लें। मई जून का महीना स्वास्थ्य को लेकर पूर्ण सावधानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों, माता पिता की स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी चिंता है। मौसमी बीमारी से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अगस्त के बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, चिकित्सा का लाभ मिलेगा और स्वयं आप अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहेंगे। दैनिक दिनचर्या नियमित रहेगी, आपकी खान पान की परिशुद्धता भी रहेगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कोई लंबी बीमारी का संकेत नजर नहीं आ रहा, कोई पुरानी कोई लंबी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगी। तुला राशि वालों के लिए 2000 स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के निवारण प्रत्येक शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार दूध गरीब, निर्धन, सफाई कर्मचारी को दान में देना बहुत शुभ रहेगा 21 शुक्रवार। अब क्या ना करें 2023 में, आपका अहंकार आपको डुबो देगा। इस वर्ष आपको दूसरों को बोलने का मौका देना पड़ेगा और अपनों को सुनने के लिए तैयार करना पड़ेगा। दूसरों के पीछे पड़ने की आदत आपके लिए हानिकारक रहेगी और नैतिकता का दामन पकड़ के रखें। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करें। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, इन सब चीजों में विशेष सावधानी बरतें। 2023 में स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष परेशानी है तो हर रोज नियमित सुबह शाम घी का दीपक जलाकर मृत्युंजय मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करना उत्तम रहेगा। गाय को अपने हाथ से चारा खिलाना बड़ा शुभ रहेगा और किसी भी शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार ज्वार गौशाला में दान देना लाभकारी रहेगा। पारिवारिक सुख शांति के लिए हर शनिवार को या हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में शनि कवच का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और भगवान शिव के शिवलिंग पर मीठा जल चढ़ाना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आर्थिक सुदृढ़ता के लिए तुला राशि वालों को साल 2023 में हर रोज सुबह शाम दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करना
बड़ा शुभ रहेगा। और तुला दान जरूर करना चाहिए। 400 ग्राम तिल और बूरा मिलाकर हर शनिवार को चींटियों को डालना, चींटियों को भोजन देना उत्तम उपाय है। 2023 में किसी तरह की परेशानी नहीं आए तो तुला राशि वाले लोग 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने, 13 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने लाल धागे में गले में धारण करें तो बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों साथियों, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अलग अलग समस्याओं को लेकर मैंने रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन तैयार किए। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मंगा सकते हैं। ये सारा पूजा पाठ मैं स्वयं करता हूं और ये रुद्राक्ष आपको लाभ दे, मैं पूर्णता, पवित्रता और परिशुद्धता का ध्यान रखता हूं। यदि आपको रुद्राक्ष मंगाना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर जरूर संपर्क करें। लेकिन मित्रों और साथियों, एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं कोई व्यवसायी नहीं हूं। आप लोगों की सवालों का जवाब दे रहा हूं। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे से रुद्राक्ष खरीदें, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं रहता है। आपको लाभ मिले, सूचना दे दी, बाकी आपकी मर्जी। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।